लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर छात्रों के साथ बदतमीजी करने का काम करता है। कुलपति महोदय से मैं लोकतांत्रिक ढंग से गया सवाल करने, कुलपति महोदय हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन होता है। आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। आप अगर कुर्सी पर बैठे एसी की हवा खा रहे हैं तो आप हमसे हैं। कुलपति महोदय जिसकी कलम से बने बैठे कुलपति, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो उनका भी आवाज राजभवन घेरने का हम लोग काम करेंगे। निष्कासित मैं इसलिए हुआ क्योंकि मैं आम परिवार से आने वाले छात्रों की आवाज यहाँ पे उठा रहा था। अपने का सपना देखते हैं, उस सपने को बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। उसके लिए कुलपति ने मुझे निष्कासित कर दिया। एलएलबी के रिजल्ट में धांधली हो रही है। ये लोग जब यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं पुलिस से इनको हिरासत में ले लिया जाता है। धरना कर दिए कहीं अखिलेश भैया का आदमी है और अखिलेश जी हमको जानते ही नहीं है। कम से कम जान लेते तो हमारी राजनीति चमक जाती। क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है एलयू परिसर में। आपको बता दें कि लखनऊ परिसर में मौजूद हूं मैं और यहाँ पर आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ये हैं स्टूडेंट एलयू के और लगातार ये 3 दिन से धरने पर बैठे हैं और इनकी मांगे हैं कि जिस तरह से फीस में वृद्धि की गई है उसको वापस लिया जाए। और खास बात है कि एलयू से 3 बच्चों को निष्कासित कर दिया गया, जिसको लेकर आज कई बच्चे यहाँ समर्थन में उतरे हैं और 3 दिन से यहाँ लगातार धरने पर बैठे। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांगे उनकी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का निष्कासित छात्र हूँ। विगत दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से बड़े पैमाने पर फीस वृद्धि करने का मामला था और फीस रिसिप्ट में बड़े पैमाने पे घोटाला भ्रष्टाचार का मसला था। उस मसले पे मैं कुलपति महोदय से मैं बात करने गया था, क्योंकि कुलपति महोदय लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे सर्वोच्च कुर्सी पे हैं। अगर विश्वविद्यालय में कहीं प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, तो कुलपति महोदय से हमारा सवाल करना लोकतांत्रिक अधिकार है। कुलपति महोदय से मैं लोकतांत्रिक ढंग से गया सवाल करने, कुलपति महोदय हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। पुलिस बुला के हम लोगों को जबरन गिरफ्तार करवा देते हैं। उसके अगले दिन हम लोगों के नाम मुकदमा लिखने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों का निलंबन भी करने का काम करते हैं। उसके बाद 1 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन होता है। हम लोगों का निष्कासन करने का काम। जिन बच्चों को निष्कासित किया गया है वो कौन से स्टूडेंट है फिलहाल? देखिए, मेरा प्रेम प्रकाश नाम है और ये प्रिंस शशि प्रकाश जी हैं और एक साथी है हर्षित शुक्ला जी, वो अभी कोर्ट में गया है। कोर्ट हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। दोनों काम मेरे चल रहे हैं और दोनों जगह तीनों साथी यहाँ हैं और बाकी अन्य विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से यहाँ लोग समर्थन देने आए हैं। मैं आप मुद्दे पे आता हूँ। कुलपति महोदय हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं, निष्कासन करने का काम करते हैं। लोग सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। क्या आपसे सवाल करेंगे तो आप मुझे निष्कासित कर देंगे? ये कहाँ लिखा है, हमको जरा दिखाइए। लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर छात्रों के साथ बदतमीजी करने का काम करता है, बदतमीजी के साथ पेश आता है। प्रॉक्टर को किसने अधिकार दे दिया छात्रों के साथ बदतमीजी करने का? किसने इजाजत दे दिया है? कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो कुलपति महोदय से मैं सवाल करूंगा। मैं कुलपति से बताना चाहता हूं, यहाँ मैं आपसे नहीं हूं। आप अगर कुर्सी पर बैठे एसी की हवा खा रहे हैं तो आप हमसे हैं, आपसे मैं नहीं हूं। और मैं एक चीज़ और आपके बताना चाहता हूं, कुलपति महोदय जिसकी कलम से बने बैठे कुलपति, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो उनका भी आवाज़ राजभवन घेरने का हम लोग काम करेंगे। अगर नहीं सुधरेंगे, अगर निष्कासन वापस नहीं लेंगे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर जल्द से जल्द ये निष्कासन हमारा और हमारे साथियों का वापस नहीं लिया जा रहा है, तब हम सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों पूर्व के छात्र संघ के पदाधिकारियों से हमारी बात चल रही है। और कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आया था, अखिलेश यादव जी के द्वारा भेजा गया था। मैं समाजवादी पार्टी का आभारी हूँ और समाजवादी पार्टी का मैं पदाधिकारी भी हूँ। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर नहीं सुधरेगा तो हर जगह मेरी बात चल रही है और बहुत बड़ी छात्र पंचायत इस लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरती सरस्वती प्रतिमा गेट संख्या 1 पर करने जा रहे हैं हम लोग, अगर नहीं मानेंगे लोग। निष्कासित जिस तरह से हुआ है उसमें आप भी शामिल हैं? जी। क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। मैं निष्कासित छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। निष्कासित मैं इसलिए हुआ क्योंकि मैं आम परिवार से आने वाले छात्रों की आवाज़ यहाँ पे उठा रहा था। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से जो किसान जो अपने खेत में गेहूँ
बोते हैं, उसको बेचते हैं, अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में उनके लड़के जो पढ़ने का सपना देखते हैं, उस सपने को बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। उसके लिए कुलपति ने मुझे निष्कासित कर दिया। मुझसे गलती ये हो गई कि मैं जो इनकी धांधली थी, फीस में लगातार ये जो धांधली कर रहे थे, 4120 रुपये ब्रोशर में लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस थी, उसमें 5120 ले रहे थे। वो मैंने कागज दोनों आमने सामने रख दिया। अब कागज का इनके पास जवाब नहीं था। प्रूफ देने पे ये आपके साथ देने पे तो इनकी पूरी प्रोफेसरों की टीम आई। वो जब पूरी हिल गई, उनको समझ में आ गई गड़बड़ी है, तो 1 घंटे में इंतजार कराया गया, पुलिस बुलाया गया और पुलिस को बुला के हमको कहा गया कि इनको एक किनारे करिए, और कुलपति साहब निकलने लगे। लेकिन हम छात्र थे भाई, हमारा तुम शोषण कर रहे हो और शोषण करके आप भागेंगे हमारे जवाबों से, तो हम कागज लेके कुलपति साहब के पीछे दौड़ पड़े। उसी में मेरा भाई प्रेम कुलपति की गाड़ी के आगे लेट गया कि कुलपति साहब हमारी बस 5 मिनट बात सुन लीजिए, कम से कम आपको जो करना होगा, निर्णय लेने का लीजिएगा। और कुलपति ने जिस हिसाब से उसके ड्राइवर ने उस दिन गाड़ी चलाई, ऐसा लगा कि प्रेम के ऊपर चढ़ा दिया होता। उस दिन पुलिस वालों ने खींचा नहीं होता प्रेम को, तो कुलपति गाड़ी चढ़ा दिए होते इसके ऊपर। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जयप्रकाश सैनी का रवैया है। उसी सारे मामलों को लेकर हम आज धरने पे बैठे हुए हैं। आप हमारा फंडामेंटल राइट खत्म कर देंगे। कुलपति बार बार अपने प्रोफेसरों से कहवा रहे हैं, धमकवा रहे हैं, जो हमारे साथ ये छात्र बैठे हैं इनको, कि इनका भी भविष्य बर्बाद कर देंगे। जिस प्रकार से भगत सिंह जी को और उनके साथियों को लटका दिया गया था फांसी के फंदे पे, ताकि अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया वाले डर जाएं, ठीक वैसे ही हम तीनों का निष्कासन किया गया है ताकि विश्वविद्यालय के सारे छात्र डर जाएं। लेकिन हो गया यहाँ पे उल्टा। वही आक्रोश एकदम उमड़ पड़ा है। मेरे सभी भाई यहाँ पे केकेसी से लेकर डीएवी कॉलेज, सिटी एकेडमी से ये सब समर्थन देने आए हैं यहाँ। इनके साथ लगातार शोषण हो रहा है, एलएलबी के रिजल्ट में धांधली हो रही है। ये लोग जब यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं, पुलिस से इनको हिरासत में ले लिया जाता है। हम लोग अपराधी हैं कि छात्र हैं? सबसे पहले तो हमको ये क्लियर किया जाए। आप हमारा फंडामेंटल राइट क्रश कर देंगे। पुलिस को इन्होंने लिख के दे दिया है कि इनको उठा के बाहर फेंक दो, ये हमारे अब छात्र नहीं रहे। तुम कौन होते हो हमारे ही विश्वविद्यालय से हमको उठा के बाहर फेंकने वाले, हमारे ही देश में हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करने वाले? इन्होंने हमारे खिलाफ निष्कासन कमेटी बनाई, क्योंकि एक प्रक्रिया होता है, उसको फॉलो करना है। निष्कासन कमेटी में वही लोग थे जो इस कुलपति के चाटुकार लोग हैं। उसमें एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके पे खुद 3-4 लड़कियों ने आरोप लगाया हुआ छेड़खानी का। एक शोध छात्र को उन्होंने झापड़ मार दिया था बेवजह, क्योंकि एक लड़की के साथ वो बैठे हुए थे। उसमें बैकफुट पे आ गया था विश्वविद्यालय। उसके बाद से एक प्रोफेसर साहब अपने ही घर के कर्मचारी को, जो विश्वविद्यालय में अलॉट होते हैं आवास के कर्मचारी को, अपने प्राइवेट घर पे ले जाके पेंट करवा रहे थे। जो कर्मचारी चाय पानी लाता है उसको चढ़ा दिए 3री मंजिल पे पेंट करने के लिए। ठीक, वो कर्मचारी गिर गया, कूल्हा टूट गया। तो ये सब ऐसे दरिंदे हैं। और आज हम धरने पे बैठे हैं, 3 दिन से धरना चल रहा है। विश्वविद्यालय का कोई पदाधिकारी सुध-बुध लेने नहीं आ रहा है। आप ये देखिए, पीछे सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई है। अब दुर्भाग्य कहिए, और मुझे हंसी भी आ रही है और इन लोगों पे शर्म भी आ रही है कि सरस्वती माता का ये जो है लाइट जलता था, इनको लगा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये लाइट जल रही है, लाइट तक हटा दी, लाइट कटवा दिया। उधर पानी आता था, ठीक है, पानी पीते थे छात्र ठंडा, फ्रिज कूलर बंद करवा दिया ताकि हम ठंडा पानी ना पी पाए। 50 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं। ये सब अमानवीय लोग हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब अरे मुझे मालूम है तुम लोग गिरी हुई सोच के आदमी हो, कम से कम अपने कुर्सी का तो स्तर मेंटेन रखो। लोग प्रोफेसर हो, एथिक्स और मॉरल पढ़ाते हो, और उसी की तुम लोग धज्जियां उड़ा रहे हो। ऐसे अमानवीय हो तुम लोग, अपने ही छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार। तो मुझे कोई शर्म नहीं है इन लोगों से लड़ने में। इस कुलपति को, इनके प्रोक्टोरियल बोर्ड को, इन लोग को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। हम सभी छात्र इस मामले में एक हैं और छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, आम परिवार से आने वाले एक एक छात्र की लड़ाई लड़ेंगे, और इनका जो फीस वृद्धि जैसा कानून है उसको यहाँ से निकाल फेंकेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं वो गद्दों पे बैठे हुए हैं, चादर है, और जो यहाँ पर मंदिर के पास लाइट लगी थी उसे भी हटा दिया गया, जो जिससे वो पानी पीते थे उसे भी बंद कर दिया गया है। इस तरह से वो अपनी मनमानी पे पूरा अड़ा हुआ है। और आप भी क्या कुछ, कहाँ से आए हो भैया तुम? हम बस्ती जिले से आए हैं। हम पढ़ते सिटी एकेडमी लॉ कॉलेज के छात्र हूँ। ये प्रोफेसर साहब इन्हें माफिया बन चुके हैं। बताइए, भैया गए थे उनके पोल खोलने, ये खुद ही बुला के पुलिस बुला के अरेस्ट कर दिए। ये पुलिस को आगे करते हैं। ये इतने बड़े माफिया बन चुके हैं। इनको वापस लेना, इनको न्याय दिलाना होगा, नहीं तो हम सब लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। राज्यपाल महोदय क्या हिम्मत है कि लोकतंत्र खत्म कर देंगी? उनके बाप की बपौती है राज्यपाल की कि बच्चों के अधिकार की बात छीन लेंगी कि कुलपति की औकात है? हम छात्र यहीं बैठे रहेंगे, 24/7 बैठे रहेंगे जब तक हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा। इतने बड़े माफिया अड्डा बना चुके हैं। इनको सालों को पैसा खिलाओ तो पास करते हैं। आप भी अपने एलएलबी का रिजल्ट देखिए। आप एक ही बच्चे 5 बार फेल हुआ, 5 बार पास हुआ, लेकिन जो वापस धरना प्रदर्शन हुआ तब इन्होंने वापस किया है। इनको भिगो के जूता मारने वाला काम कर रहे हैं बस। कुलपति महोदय चाहे प्रोक्टर हो चाहे बीसी साहब हो।
देखिए आप देख सकते हैं इतनी भीषण गर्मी में ये छात्र बैठे हैं, धूप है यहाँ पर, ना पंखे की व्यवस्था है, ना किसी तरीके से चादर से गद्दे पे बैठे हुए हैं और पूरे पसीने से तर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से फीस में वृद्धि को लेकर प्रशासन यहाँ के जो कुलपति हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन छात्र लगातार, आज उनका तीसरा दिन है, क्या रात क्या खाना पीना सब यहीं पर वो बैठे हुए हैं। और भी छात्र हैं। आप भैया कहाँ से आए? मैं केकेसी महाविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा नाम अंकित तिवारी है। विगत कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी में धरना हम लोग कर रहे थे, क्योंकि एलएलबी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में जो है बहुत ज़्यादा धांधली हो गई थी। तो धरना करने के साथ साथ हमारे जो सीनियर भाई साहब थे, हमारे साथ में इन्होंने ये आए और अब हम लोग के धरने को महत्वपूर्ण बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने रिजल्ट वापस लिया। रिजल्ट वापस लेने के बाद जो उस पर कार्रवाई की, लेकिन हमारे जो भाई साथ में थे, हमारे 3 भाइयों का इन्होंने यूनिवर्सिटी से निष्कासन कर दिया। क्योंकि ये इनकी बस सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये पूछने गए थे कि हमारे जो है भाइयों का, हमारे बहनों का ये जो है रिजल्ट इतना गड़बड़ कैसे हो गया, आप इसमें रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली कैसे की है, ये फीस वृद्धि के लिए गए थे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी। तो क्या इनकी ऐसे तानाशाही चलेगी? आप हमारे ही स्टूडेंट के पैसों से अंदर एसी में बैठ के आराम चैन की नींद कर रहे हो, और हम जैसे स्टूडेंट, गरीब घर के स्टूडेंट, कोई बस्ती से आया, कोई औरैया से आया, कोई आजमगढ़, कोई अयोध्या, कोई कहाँ से आया, सब यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ सरस्वती जी की प्रतिमा है, यहाँ पे लाइट जलती थी। अब ये सोचो इनकी मानवता का इतना शर्मसार कर दिए हैं कि हम लोग यहाँ रात में बैठ के धरना करते हैं, क्योंकि हम लोग ये डिसाइड किए हैं तब तक धरना करेंगे जब तक हमारे तीनों भाइयों का ये लोग जो है निष्कासन वापस नहीं ले लेंगे। ये जो है यहाँ पे लाइट काट लिए हैं, पानी तक बंद कर दिए हैं कि ये लोग कम से कम पानी न पाए। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा जो है मनमानी बढ़ गई है, लेकिन इनकी मनमानी ऐसे बढ़ती रहेगी और हम लोग 24/7 यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे तीनों भाइयों का ये लोग निष्कासन वापस नहीं ले लेंगे। आप कहाँ से आए? मैं विशाल राजपूत बाराबंकी के धरती से हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि जो जिन छात्रों को निष्कासित समर्थन देने आए हो? जी, मैं पूर्ण समर्थन है हमारा, और हम लोगों के छात्रों का, जो भी हमारे साथी हैं, पूर्ण समर्थन देंगे। और ये जो निष्कासित किए गए हैं, इनका निष्कासन वापस ले, ये हमारे कुलपति से महोदय से निवेदन भी है, और ये इनका अधिकार भी है। इनका अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे, कुलपति जी आप अपनी तानाशाही से वापस हो। आपकी तानाशाही गलत है, आप तानाशाही कर रहे हैं। बस क्या कहेंगे भैया? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये कहना चाहता हूँ कि एलएलबी के बच्चों को एक बार पहले जो है पास किया गया, फिर उसके बाद फेल कर दिया गया। हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये कहने का मतलब है, किस एग्जामिनर ने से काफ़ी पहले चेक कराएगी कि बच्चों को पास कर दिया गया, और फिर उसके बाद किस एग्जामिनर ने चेक किया कि उन्हीं बच्चों को फेल कर दिया गया। क्या पहले चपरासी से कॉपी चेक कराई गई थी, फिर एग्जामिनर ने कॉपी चेक कराया, और पहले रिजल्ट जब निकाला गया तो बच्चा ये पास, फिर उसके बाद निकाला गया बच्चा फेल है। जिसका एक सब्जेक्ट में बैग था, उसके 4 में बैग थे। कुल मिलाकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी पैसा कमाने के चक्कर में जानबूझकर बच्चों का बैग लगवाने का काम किया है, और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी अब लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं बची है, ये पैसा कमाने का खाली एक धंधा बचा है यहाँ पर। अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं रहता, क्योंकि एक बार वही रिजल्ट आप जारी करते हो। आप एक बात ये बताइए कि आप क्या चपरासी से कॉपी चेक करवाते हो? अगर जो चपरासी से कॉपी चेक करवा रहे हो, तो हम लोग की जो इतनी फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? हमारे भाई आए हुए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस पे, इनकी समस्या ये है कि इनका जो है एग्जाम देने के बाद, एग्जाम दे दिए हैं, फिर भी इनके जो है एब्सेंट लगा दिया गया है। एग्जाम दे दिया फिर भी एब्सेंट है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ ऐसे आए हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ ऐसे आए हुए। एक गरीब स्टूडेंट के लिए ओल्ड कैंपस, भैया हम तुन्नी कैंपस से आए हैं मैम, वहाँ से। आप सोचिए 20 रुपए किराया लगा के आते हैं यहाँ पर, सब कुछ आते हैं, तो यहाँ पर बाबू और सर क्या बोलते हैं कि जाओ बेटा कल का आ जाना। मैम हमारे पास एसी तो है नहीं, हमारे पास बाइक तो है नहीं, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, हम ऑटो से आते हैं, ऑटो से जाते हैं मैम, फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं होते। अच्छा आप ही बताइए, जब कैंपस एक ही रहना था तो ओल्ड न्यू बनाने की क्या जरूरत? जब वहाँ पर कैंपस यहाँ ला है तो कम से कम वहाँ पर ऑफिस भी तो होना चाहिए। बच्चों को अगर छोटा सा काम होता है तो हम यहाँ पर दौड़ा देते हैं, और यहाँ के बाबू कहो तो वहाँ फिर कहते हैं कि वहाँ जाओ। तो मैम हम लोग जाएँ कहाँ पे? आप बताइए, प्रशासन कुछ तो करे हम लोग के लिए। आप बताइए। एब्सेंट आपको बताया तो आपको एक आईडी कार्ड भी तो दिया हो गया होगा, वो तो गोपनीय विभाग है, सामत पोर्टल पर अपलोड नहीं। तो एग्जाम में ऐसे कैसे चले गए आप एंट्री करने के लिए? एडमिट कार्ड लेके साथ में गए थे मैम, सब कुछ है वहाँ पर, जो वहाँ पर हम लोग का सिग्नेचर होता है वो गोपनीय विभाग में बोल रहे हैं जमा हो जाता है। इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। जब हम गोपनीय विभाग में बोले कि बेटा ये गोपनीय का मामला है कि तुम लीक न कर दो, इसलिए हम तुमको नहीं दे सकते हैं, हम तुम्हारे सर लोगों को देंगे। और सर कौन है? ये इतने मोट जड़ी सोने की जंजीर पहन के आते हैं, जब जाओ क्या हो, कहाँ से आए हो,
फिर कल आना। मतलब स्टूडेंट कुछ लीक नहीं। कर देंगे, स्टूडेंट बात को लीक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आप एसी में बैठ के एसी की हम ही लोग के पैसे सवा खाओगे और आप नहीं लीक करोगे, जबकि सबसे ज्यादा गंदा रवैया आप लोग का है, क्योंकि आप लोग काम नहीं करना चाहते हो, केवल बच्चों को परेशान करना चाहते हो। ये आए हुए न्यू कैंपस से, हम यहाँ पे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, डेली ऐसे आते हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, फिर भी उनको क्या किए गए हैं, ये लोग इनका जो है क्या किए हैं कि इनको कर दिया। आप ही बताइए, हमारा पूर्णांक 100 का था, ये कौन सा ऐसा टीचर है, कौन सा ऐसा एआई है, कौन सा ऐसा यू है ए है कि मैम पहले हम लोग को 70 पे किया गया मार्किंग, फिर मैंने पहले 100 पे किया गया, इसके बाद 70 पे किया गया, ठीक है मैम। उसके बाद जो बच्चे फेल थे उनको पास कर दिया गया, जो पास थे वो फेल कर दिया गया। तो बताइए कौन सा नियम है, कौन सा रूल है, कितने जल्दी में कापी 70 नंबर कैसे चेक हो सकती है मैम? 100 का पूर्णांक 70 पे कैसे चेक हो सकता है, और कैसे नंबर इतना जल्दी आ सकता है, प्रकाशन हो सकता सबसे है? बड़ी बात इनकी इतनी तानाशाही बढ़ गई, जो आवाज उठा रहा है, जो हम लोग की आवाज उठा रहा है, उसका ये लोग यूनिवर्सिटी से निष्कासन कर दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं अगर इनका निष्कासन कर देंगे तो छात्र आवाज उठाना बंद कर देंगे, लेकिन जब तक इन स्टूडेंट्स का हमारे निष्कासन वापस नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ आवाज उठेगी। अरे आप कितनों की आवाज दबाओगे, क्या होगा? आप कितने लोग का आवाज दबाओगे? जानती मैम, अगर आप चले जाइए कहीं पे या कुछ धरना करिए, कहीं अखिलेश भैया का आदमी है, आप बताइए हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई वो है ही नहीं, ये विपक्ष का है, मार के भगाओ। तो इनमें सत्ता पक्ष विपक्ष, स्टूडेंट का कोई पक्ष तो होता नहीं है मैम। अब आप कैसे एक वो कह देते कि अखिलेश भैया का आदमी है, और अखिलेश जी हमको जानते ही नहीं है। कम से कम जान लेते तो हमारी राजनीति चमक जाती, कम से कम वही जान लेते, आपके माध्यम से वही जान जाते, कहते अखिलेश भैया के आदमी हो, हम कहाँ जाए? कितने लोग को आप जो है यूनिवर्सिटी से निकाल दोगे, कितने लोग को आप निकाल दोगे? हम लोग लगातार 15 तारीख से आ रहे थे, 15 तारीख को आए, फिर 18 तारीख को आए, फिर 20 तारीख को आए, फिर 27 तारीख को आए। खाली हमें हाई कोर्ट की तरह डेट पे डेट मिल रही थी उस दिन, तारीख पे तारीख, क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, जब तक इनका जो है वापस नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे धरने बैठे रहेंगे। 24/7 अनिश्चितकालीन धरने बैठेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये 2 बार पीसीएस मेंस लिख चुके हैं, और इनका किसमें लगा है बैक? कॉन्ट्रैक्ट में लगा है, बीएनएस में, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लगा हुआ है। जो मेंस लिख रहे हैं बताइए 16 नंबर लेना ही नहीं है, 100 में 100% जिसमें उनकी महारत हासिल है। देखिए, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं एलयू का जो भी कुलपति है वो पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ है। जो बच्चे आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, जिस तरह से वो फीस में वृद्धि लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, उसको लेकर अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है, उनको कैंपस से बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। और लेकिन जो साथ में जो कई अलग अलग कैंपस से आए हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनका समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक एलयू अब जिस तरह से धन उगाही का मात्र एक जरिया बन गया है, जिस तरह से वृद्धि करना और कभी एकदम से बैक कर देना पेपरों में, और फिर उसके बाद उसको बैक रीचेकिंग करना, फिर उसमें फीस बढ़ाना 2-2 हज़ार रुपए, एक कहीं ना कहीं पूरा सरासर यही मामला है कि ये पूरा एलयू धन उगाही का एक साधन बन चुका है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इन बच्चों को कब तक एलयू कुलपति मानते हैं, उसको निष्कासन से वापस लेते हैं, कब नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमत न्यूज़, लखनऊ।